नमः सिद्धेभ्यः। विश्वप्रकाशि महिमानममानमेयम् ओमक्षराद्य खल्वाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहो अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। मंगलाचरण तो रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका अभी शुरू नहीं किया। उसका कारण कि अभी अमृताशीति का क्या विषयगत परिचय है, क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। अमृताशीति में कल तक आपको जो समता आदि की आराधना, मंत्र आराधना, नाद आराधना, कई चीज़ें बताई। उसके अलावा आचार्य देव ने एक बड़ी बात कही है जो और जगह प्रायः इस रूप में नहीं मिलती। आज चर्चा उस पर केंद्रित रहेगी, क्योंकि कई छंदों में आचार्य ने उस बात पर बहुत जोर दिया। वो है कि आपके लिए कोई गुरु होना चाहिए। हमने पढ़ा है तीर्थंकर जगत गुरु होते हैं, स्वयं गुरु होते हैं। हमारे यहाँ स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध की परंपरा है, मानते हो कि नहीं? कि कुछ तो अपने आप ही आत्मैव गुरुरात्मनः इस रूप में चलते हैं, और कई को दूसरे समझाते हैं जब समझते हैं। तो वास्तविकता क्या है? हमारे यहाँ सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का कहा गया, अधिगमज और निसर्गज। तो निसर्गज होता है या अधिगमज होता है? एक मुद्दे की बात बताओ, क्योंकि सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं हो सकता। मुद्दे की बात बताओ। किसी के समझाने करने आदि से होता है या अपने आप से होता है? तो उत्तर है समझाने से ही होता है। वो जो निसर्गज कहा जाता है, वो पिछले भाव का जो संस्कार आदि या पहले के कवि का जो उपदेश है, वो आपको ध्यान था और उसका स्मरण करके आपने पुरुषार्थ अब किया। जैसे माता पिता बच्चों को कहते बेटा टाइम से उठो, जिम्मेवारी से पढ़ो, तुम नंबर कमाएंगे, ये हो, वो रोज डांटते, नहीं मानते बच्चे, नहीं फॉलो करते। भाई जब पिताजी चले जाए, कोई घटना हो जाए, पिताजी कहते थे बेटा रोज सुबह उठ के करना, और अब वो बिल्कुल पंक्चुअली पिताजी से भी पहले जितने बजे उठते थे उससे पहले वो उठने लगा। तो बताओ किसकी मान रहा हूँ? पिताजी की मान रहा कि अपनी मान रहा? तो ये जो है, जब जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे जिसका अतई पता नहीं है, आत्म तत्व का पता नहीं है, उसके अनुभव की प्रविधि का पता नहीं है, उसकी महिमा वास्तव में नहीं है, अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मूर्तिक पदार्थों में उसकी बुद्धि जड़ हो रखी है, उसे चैतन्य का अनुभव कैसे होता है? चैतन्य क्या है? उसमें आनंद कैसे आएगा? उसके अनुभव की प्रविधि क्या है? कैसे जान जाएगा? भाई आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ये मानते हैं, वो ज्ञानमय तत्व है, इसलिए तो जान जाता है। जब पत्थर को कोई गुरु उपदेश दे दे, पत्थर का कोई गुरु नहीं होता। क्यों होता है? सोने चांदी कपड़े लत्ते, इनका कोई गुरु होता है? मकान पहाड़, किसी का कोई गुरु हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ? बताओ आप। कि जिसमें ज्ञान नहीं है उसका कोई गुरु हो सकता नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान तत्व के साथ है, दोनों में ज्ञान चाहिए। एक सिखाएगा, समझाएगा, और दूसरा समझेगा। समझने की जो प्रक्रिया है, चाहे कोई समझाए और चाहे कोई समझे, उसमें ज्ञान तत्व तो बीच में चाहिए। जिसमें ज्ञान नहीं होगा उनमें गुरु शिष्यपना नहीं बन सकता। महाराज जी जिस चौकी पाटे पे बैठते हैं, वो चौकी पाटे में कोई ज्ञान नहीं आता, वो पवित्र नहीं होती। आप भले ही जहां जाते हैं तीर्थंकरों के निर्वाण भूमियों को बंधन करते हैं, असल में आप अपने भावों से
उनको छूना चाहते हैं, हमारे पास उनको छूने का तरीका नहीं है, तो हम भौतिक मिट्टी को छू के और भावना करते हैं, कल्पना करते हैं यहाँ भगवान ऐसे विराजे होंगे। समझ गए? तो आपकी भावनाएं हैं, वास्तव में उनको कहाँ छू पा रहे आप बताइए? हम भावों से तो भगवान को छूने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी को। भाव यदि भगवान की भावना मिट जाए या आपको बता दें नहीं यहां से नहीं गए थे तो होगा। हम लोगों को किसी ने कह दिया भाई बद्रीनाथ वो आदिनाथ की निर्वाण स्थली है, वो ही अष्टापद, भाई हम लोग चल दिए यहां से, बड़ी मेहनत करके धक्के खा के पहुंचे। जब पता चला कि वहां तो आदिनाथ की निर्वाण स्थली है ही नहीं, जरा भी महिमा नहीं, वहीं घूम रहे, वहीं सब कुछ कर रहे, पर महिमा नाम की कोई चीज ही नहीं। चलो भाई आए हैं घूम फिर के चलो, तो कितना बड़ा अंतर पड़ा। आपकी संवेदनाएं उससे नहीं जुड़ सकी। आपको वहां आदिनाथ की निर्वाण स्थली साधना स्थली के रूप में नहीं संवेदना जुड़ी, तो आपको वहां पूजने का भाव नहीं हुआ, तीर्थ वंदना जैसी ही नहीं लगी। और जो लोग अष्टापद कैलाश नहीं गए वो यदि चित्र भी देखते हैं तो उसमें आपको लगता है आप ढोक देने लगते। ये वही हॉल है, यहीं पर अष्टापद कैलाश की यात्रा के बाद मैंने दिल्ली के चुने हुए 50-60 लोगों को बुलाया था, और इससे भी बड़ी टीवी यहां लगी थी, उस पर हमने वो पूरा दिखाया, खुद मैं ही बोल रहा था, कमेंट्री कर रहा था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि दो एक तो बड़े पद्मश्री प्राप्त विद्वान थे, ऐसे थे, उन्होंने तो कहते भाई साहब जरा इसको पॉश कर दो, वो दिख रहा ना, और उन्होंने वहीं इस कोने में बैठे थे, यहां से लमलेट होके साष्टांग प्रणाम किया कि भाई हम तो जा नहीं सकते, हम तो इतने बूढ़े हो गए, हम तो जा नहीं सकते, आपने जैसे बताया उससे तो हमें ये साक्षात वही है, और हम तो हमें यहाँ वंदना कर लें, थोड़ी जगह दो, हम तो नमस्कार कर लें यहीं से। पद्मश्री अवार्डेड थे और यहीं पर बाकायदा पूरे लेट गए साष्टांग। तो अब वो तीर्थ कैसे बना? उन ज्ञानात्मक संवेदनाओं के कारण तीर्थ बना कि वहां पर भगवान के बैठने के कारण बना? आपकी संवेदनाएं जुड़ी तो वो तीर्थ है, वरना क्या है कि मिट्टी और क्या है, पत्थर है और क्या, समझ रहे हैं? तो असल में तो जो व्यक्ति को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो या जिसने चारित्र मिथ्या, उसको अभी कभी समझ ही नहीं सम्यक चारित्र क्या होता है, समझ में? श्रीमद ने कहा है कोई क्रिया मां जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, दो ही तरह की बातें। कोई कोरी शास्त्र की गहरी गहरी बातें करते रहे, बातों से ही अपने आप को धर्मात्मा मान रहे, कोई जड़ की क्रिया में आंख बंद करके खाली यही छन जाए पानी तो ही सारा कुछ है। मैं पानी छानने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मतलब इसी से तुम्हें मोक्ष नहीं हो जाएगा, दूसरे जीवों की रक्षा से तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला, तुम्हें सिर्फ शुभ भाव हो सकते हैं, पुण्य कर्म बन सकता है, कर्म का अभाव नहीं हो सकता। हम उस कार्य के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस सत्य को भी आपको पहचानना पड़ेगा। बात समझ में आई पवन जी? तो हम क्या करें? तो ऐसे जब हमारे लिए अपने हित के जो मार्ग है, जो विधि है, उसके संस्कार ही उद्भूत नहीं है, जागृत नहीं है, अता पता नहीं है, तो कोई ना कोई तो बताएगा। तो सम्यक दर्शन भी एक्चुअली अधिगमज ही होता है। निसर्गज इसलिए कहा जाता है कि निमित्त साक्षात उस समय मौजूद है तो अधिगमज, और साक्षात उस समय मौजूद नहीं है तो निसर्गज कह दिया। हमारा लड़का बहुत स्मार्ट हो गया, बहुत समझदार हो गया, कितनी समझदारी की बातें करता। कहते भले आदमी का बाप मर गया तो अब जिम्मेवारी आ गई, तो याद करके डैडी ऐसे कहते थे, पापा ऐसे कहते थे, पिताजी ऐसे कहते थे, बाबूजी ऐसे कहते थे, जिसके जो संबोधन चलता हो वो अपने ऐसे कह कह के अब वो ही बातें काम आ रही है। तो वो सुधरा खुद नहीं है, अपनी अकल से, अपने रुचि संस्कार से नहीं है, सुधरा उन्हीं के से। इसलिए
आप निमित्त को बिल्कुल मत मानिए, कुछ नहीं है, पुरुषार्थ अपने से ही होता है, लेकिन उस पुरुषार्थ की विधि कहां से लाओगे? कौन बताएगा कैसे करना? आपको तो अनादिकाल से संस्कार है नहीं कि कैसे करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ? बड़े से बड़े तीर्थंकर, देखो बड़ा अंतर है रूपल बहन, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। भरत क्षेत्र के और विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है बता सकते हो? उनके लिए तीर्थंकर बनने के लिए पिछले भाव के कोई संस्कार जरूरी नहीं, क्योंकि यदि पिछले भाव से आपके तीर्थंकर प्रकृति बनने लगी हो तभी तो 5 कल्याणक होंगे। उनमें अधिकांश के 5 कल्याणक होती नहीं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते। क्यों? ये एक बड़ा अंतर बता रहा हूं आपको कि विदेश क्षेत्र में जो जीव जन्म लेते हैं वो पहले से इतनी चीजें सीखे होते हैं, इतने उन्नत भाव वाले, क्योंकि वहां हमेशा चौथा काल है, वो स्वर्गों से भी बढ़िया है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो अभी जब तक पीठिका चल रही है 2-4 दिन, आप बहुत सी चीजें सीख लो ताकि ये अमृता शीति आपको पच सकेगी, वरना इसकी बातें पचेंगी नहीं। जो प्रवचन सार का विषय वस्तु और शैली थी वो एक भिन्न थी, वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, और इसकी जो चलेगी ये बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है, तो इसकी समझना तो पड़ेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही चल रही कि प्रवचन सार को समय सार से समझते, आएगी ही नहीं समझ में, तो अमृता स्थिति भी प्रवचन सार से समझ में नहीं आएगी। हर ग्रंथ की अपनी प्रतिपादन शैली, उसकी टोन अलग है, उसके विषय अलग हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। मैं अभी वही काम कर रहा हूं ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को पहचान के चले, तो आपको इसके पढ़ने में समझने में अटपटा नहीं लगेगा, आपका बेस बना रहा हो। ठीक है ना? तो गुरु की जरूरत क्यों? जब हम कहते हैं आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई किसी के समझाने से नहीं समझता है, जिसकी होनहार भली होती है सो समझता है। होनहार भली होती है, इसमें हमें विरोध नहीं है, लेकिन भली होनहार जितनी चाहे हो, उस भली होनहार या पूर्ण के उदय से तीर्थंकर जैसे जीव का पूर्ण योग मिल जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा, लेकिन भली होनहार से बिना किसी के समझाए किसी को सम्यक दर्शन हो गया हो तो बता दो। दिगंबर आमनाय के लोग असली शास्त्र रखे बैठे थे, बैठे थे कि नहीं? और गुरुदेव जिस आमनाय में जन्मे थे वहां एक भी असली शास्त्र नहीं था, आत्म तत्व अनुभव की विधि कोई सिखाने वाला नहीं था। समझ गए? आपके पास शास्त्र थे और उनके कुल में शास्त्र नहीं थे, ये वाले। सच्ची बात क्यों नहीं? और आपके शास्त्र का मर्म आपको किसने सिखाया? आप ढोक देते रह गए थे जिंदगी में, आपको काना अक्षर पता नहीं था। अब बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? शास्त्र रखे थे आप, पूजते थे आप, माथे लेते थे आप, आपके घर में पूंजी थी, लेकिन उपयोग आपको नहीं आता था। उपयोग करना उन्होंने स्वयं किया और आपको सिखा दिया कि देखो ये आपके घर का शास्त्र है, इसमें ये लिखा, इससे मैंने ये पाया, तुम भी इसका ये प्रयोग करो। झूठी है सच्ची बात? सच्ची बात है ना? इसीलिए उनके कृतज्ञ होना कि नहीं? बताइए। लोग श्रीमद के हों, इनके हों, देखो बड़ा भारी अंतर है। देवशास्त्र गुरु वाले गुरु और यहां जो गुरु कहा जा रहा है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो प्रक्रिया हमें जरूरी है, उस प्रक्रिया को जिन्होंने स्वयं किया हो और हमें करा सके,
सिखा सकें, उसका नाम यहाँ गुरु है। यहाँ गुरु का मतलब ना तो गुरु घंटाल है, ना रटाने वाला पढ़ाने वाला वो गुरु है, और ना अकेले देवशास्त्र गुरु वाला गुरु है। यह गुरु का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। गुरु बिन ज्ञान ना। आप एक चीज ध्यान रखना, चाहे कबीर हो, जितने भी संत लोग कवि हुए हैं, उन सभी ने कारणपास रह पाए बौद्ध दर्शन में हुए। राम सिंह, जोइंदु, लक्ष्मी सेन, ये दिगंबरों में हुए, समझ गए। दो एक श्वेतांबरों में भी हुए संत परंपरा के। कबीर जैसे भी संत, कबीर ही कहते थे उनको। ये जितने एक वर्ग था, इन वर्ग के लोगों ने एक ही बात कही। कबीर तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। वो कहता गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, भले हरि गुरुदेव की गोविंदियो बताए। कहते मैं तो गोविंद जानते ही नहीं था, मैं तो भगवान आत्मा हूं, पर मैं जानते ही नहीं था कि मैं हूं ये सही है। मैंने उनको भगवान उनके आत्मा का अनुभव नहीं कर लिया। निहाल भाई कहते मैं तो गुरुदेव ने बताया, लेकिन किया तो मैंने अपना। तो मैं हूं होते हुए भी मैं नहीं जानता था। जब बताया तब समझ में आया, उसके पहले नहीं जानता था। कई लोगों के यहां गांव में, खेत में, उनके यहां कोई चीज लगी, बेल वेल लग गई। अब हमारे यहां जैसे बगल में प्लॉट है खाली, उसमें पहले वो लगती थी, गुरबेल बोलते उसको। अब वो बुखार वगैरह से लेके मतलब कितनी बीमारियों की अचूक दवाई है, पता ही नहीं थी। वैसे ही अपने उगाई थी, पूरे में फैलती रहती थी, हम उसको कटवा के फेंकवाते रहते थे, पता ही नहीं था। अब जब कोविड फैला और लोगों ने बताया, वैद्य दोनों, अब वो साहब ऐसी डिमांड हमारे यहाँ, भाई साहब थोड़ी सी इतनी सी दे देना, भाई साहब इतनी सी तोड़ लेने देना। अब हमें पता चला कितनी कीमती चीज है। हम तो कचरा समझ रहे थे, फालतू का उगाया, डिफरेंस नहीं। तो चीज आपके पास है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका महत्व और उसके उपयोग की विधि वो आपको पता नहीं है, तो चीज होने का मतलब क्या है बताओ। मेरे बगल में लगी थी और उपयोग करना नहीं आता, और मेरे को हो जाती वो बीमारी, तो मरता के जीता। दवा घर में होने से कोई बचता नहीं है। पहले दवा दवा है, ये जानकारी होना चाहिए। फिर दवा का सेवन किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा है, वो जानकारी होना चाहिए। और फिर इसका सेवन कैसे किया जाए, ये जानकारी होना चाहिए। यदि इतनी जानकारी नहीं है तो आप तय मानिए, पवन जी समझ में आ रहा। इसलिए कहते हैं डॉक्टर को फीस देते हैं, दवाई का मूल्य देते हैं, फीस नहीं देते। जितने सीनियर डॉक्टर को दिखाने जाओ, फीस बढ़ती जाती कि नहीं बढ़ती। और दवाई जितनी चाहे बड़ी दुकान से लो, फीस बढ़ती है, उसका तो रेट भी नहीं बढ़ता। जो रेट छपा है वही मिलता। अंतर समझे कि नहीं समझे। औषधि, उसका एक्चुअली कोई मूल्य नहीं, वो तो औषधि है। ये तो व्यापार करने वालों ने मूल्य बना दिया। तुम्हें सस्ती चीज मिल रही, तुमने सस्ती दवाई लग दी। तुम्हें महंगी मिली, कल के दिन चीज की रेट बढ़ गए तो तुमने महंगी कर दी। ये सब टोटके हैं। असली कीमत किसकी चुकाई जाती है कि औषधि है कौन, औषधि को पहचानो और औषधि के सेवन की विधि और फल को पहचानो। ये कौन कराएगा? जैसे दुनिया में डॉक्टर कराएगा, आत्महित के क्षेत्र में गुरु कराएगा। इसलिए अब जो मैं बात कह रहा हूं, जरा हिम्मत करके सुनना और पचाना। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि यहां गुरु का कोई स्वरूप या परिभाषा नहीं। गुरु माने वही कि जो काम तुम्हें करना है
वो काम जो कर चुका हो, उसे अच्छी तरह आता हो और आपको सिखा सकता हो, बस उसका नाम गुरु। क्लियर समझ लेना। ना देवशास्त्र गुरु वाले गुरु की बात है, ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वाले गुरु की बात है। यहां अपने हित की बात है। मेरा हित किसमें है और मेरे हित की विधि क्या हित है ये बताए, कहां से होगा ये बताए और कैसे होगा ये बताए, बस उसका नाम गुरु। समझ गए? और उसके लिए इस ग्रंथ के 58वें छंद में एक गजब बात कही। एक ही पंक्ति पढ़ूंगा, 4 पंक्ति का छंद है, सब नहीं पढ़ूंगा। आपको मुद्दे, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ा जाएगा जब पूरा बताया जाएगा। अभी तो आपको बता रहा हूं कि इस ग्रंथ में है क्या क्या। रोज कोई ना कोई नया पॉइंट दे रहा हूं। तो आज का पॉइंट क्या है? गुरु और उनका महत्व। तो योग साधना के क्षेत्र में, ध्यान साधना के क्षेत्र में, आत्म साधना के क्षेत्र में कहते गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका में आप लोगों ने जिन जिन ने सुना है वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर दीक्षा गुरु का मतलब क्या बताया था मैंने? उपस्थित शब्द बताया था एक। क्या मतलब था? पवन जी का काम मुस्कुराना, और इससे आगे कुछ नहीं। मैंने इतना मार्मिक प्रसंग था वो करीब 2 दिन चला, और 2 दिन में मतलब मैं रोम रोम कांपता था मेरा, कि वो कहते कि अभी दीक्षा ली, बाल उखड़े, बाह्य निर्ग्रंथपना प्रकट हुआ, और होते होते उसने अपने अंतरंग में, पहले ध्यान रखना कभी छठवां गुण स्थान प्रकट नहीं होता, पहले 7वां प्रकट होता है और लौट के आते तो छठवां होता है। कुछ सही जो सोचते हैं कि छठवां करके 7वें में चले जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है गुणस्थान परंपरा का। समझे ना? तो उसमें मैंने बताया था, आचार्य ने क्लियर लिखा चरणानुयोग चूलिका में, कि उसने जो अपने स्वरूप का अनुभव करके इतनी प्रगाढ़ निर्मल अनुभूति, 7वां गुण स्थान अप्रमत्त अवस्था जो प्राप्त की, तो आचार्य लिखते हैं उसके बाद कि वो आचार्य के पास तो बैठा था लेकिन उपस्थित नहीं था, उनका उप नहीं बना था। जैसे मंत्री का उपमंत्री, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, समझ गया ना? मतलब उनका समकक्ष नहीं बना था। लेकिन ज्ञानी गुरु परख रहे हैं कि जो दीक्षा के समय बताया, संबोधन किया, उसको जी शिष्य ने कैसे, बाहर में केस आपने उतारे, वस्त्र आपने उतारे, बाहर की विधि आप कर रहे थे और अंतर की विधि वो कर रहा था, और उसकी अंतर की विधि और उसके चेहरे की प्रशांत मुद्रा, वो तृप्ति देखी, देखते ही गुरु कहते ये ओवत्थि दो, ये मेरे उपस्थित हो गया, क्षेत्र से तो पास में था, अब भाव से भी मेरे पास। क्या बताया था? पहले गुरुकुलों में उपस्थिति कैसे लगती थी? यस सर कह के उपस्थिति नहीं लगती थी। आप हो या नहीं हो, इससे गुरु कभी आपकी उपस्थिति मार्क नहीं करते थे। उपस्थिति का अर्थ अटेंडेंस नहीं है। भारतीय परंपरा में, शिक्षा विधि में उपस्थिति का अर्थ ही कुछ और। गुरु ने पढ़ाया, शिष्य ने पढ़ के समझ के सॉल्व करके बताया, तो उस दिन की अटेंडेंस लगती थी, हाँ भाई आज तूने पढ़ा था, अदरवाइज बेकार, जा भाग जा। एब्सेंट, पूरे दिन बैठ के पढ़ा और एब्सेंट क्यों? तू उस विषय में उपस्थित नहीं हुआ, गुरु के ज्ञान, गुरु के प्रतिपादन के समीप अपने आप को खड़ा करके नहीं बताया। अब याद आया कुछ पवन जी? ये चर्चा आई थी, यदि आपने सुनी होगी, उस समय तो आप नहीं थे, लेकिन आपने कभी प्रवचन सार के वो चरणानुयोग चूलिका के विषय सुने, उसमें ये बात बहुत 2 दिन चली थी। समझ रहे ना?
तो जो जब उसे गुरु की पहचान कब के जब उपस्थित हो पाओ, उस बात को समझ के आत्मसात करके तब तो समझ में आया गुरु जी क्या समझा रहे थे, वरना काहे के गुरु और काहे के चेले। समझ गए। तो इसमें कहा है गुरु रधिगत तत्वतः पूजनीय, जिसने उस तत्व को समझा है, उस तत्व को आत्मसात किया है, अपने जीवन में उतार लिया है, और जो दूसरे को दूसरा उससे अधिगत हो सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, जो सिखा सकता है, वह तत्वतः पूजनीय, वह वास्तव में उसके लिए हमेशा पूजनीय है। हम लोग कभी बोलते थे कि पूज्य गुरुदेव श्री, तो लोग कहते हैं देव सतगुरु वाले गुरु पूज्य होते हैं, बाकी नहीं होते। यहां अमृत जो हिंदू देव योगिंद्र देव नाम है, जो योगिंदु नाम नहीं, योगिंद्र देव। समझ गया ना? इसमें 3 जगह नाम आया उनका, योगिंद्र। समझ गए? तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं। योगिंद्र देव वो लिखते हैं तत्वतः पूजनीय, वो अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है, प्रक्रिया में नहीं, आपके भावों से उसे गुरु माना जाए कि नहीं माना जाए, कि जिसने मुझे मेरी निधि बता दी वो वास्तव में पूज्य है, वो सच्चा गुरु है। हाँ, अष्टद्रव्य के शिष्टाचार लायक नहीं है, ये तो मैं दृढ़ता से कहता हूं। उनको अष्टद्रव्य से नहीं पूजा जा सकता, उनकी आरतियां नहीं की जा सकती, आरती तो उनकी भी नहीं की जा सकती। जैन धर्म में आरती नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सब मिथ्यात्व तो फैला गया है आरती के नाम पे। समझ गया? गुरुदेव के काल में भी देश में चलती थी शाम को आरती यार। अरे भाई, वो समय था जब लाइट नहीं थी, तो शाम को मंदिर जाना तो सबको चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब दिया जलाएंगे तो यहां जीव हिंसा होगी, तो उन्होंने टार्च की होगी। तो वो समय लाइट नहीं होने का था, शाम को कुछ ना कुछ रोशनी का साधन चाहिए। तो लोगों ने कहा साहब गुरुदेव के समय में भी ये आरती तो होती थी, वो दिया जलता आज भी जला रहे, आज भी वहां सब लोग वो सोच रहे साहब जब तक टार्च नहीं जली जब तो काहे किया। भले आदमी इतनी रोशनी में जिनमें पूरे दिख रहे हैं, फिर काहे के लिए टार्च जलाओगे? हर चीज की रूढ़ी पकड़ ली। अरे गुरु ने कोई काम किया था, क्यों किया था? वो उस समय की मजबूरी थी। उनने कब सिखाया था कि तुम भगवान को दिया दिखाना? 3 लोक के नाथ केवल ज्ञान के धनी, उन्हें तुम दिया दिखाओगे? यदि ये चैतन्य मुकुरेव भाति, चैतन्य चेतन जितनी प्रणतियां हैं वो जिनके चैतन्य रूपी दर्पण में मुकुरेव दर्पण की तरह एकदम प्रकट हैं, उन्हें तुम कौन सी टॉर्च दिखा रहे भैया? सब रूढ़ियां हैं, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ध्यान रखना, जो अपने आप को तत्वज्ञानी कहते हैं उनमें अज्ञान ज्यादा पाया जाता है। वो ज्यादा कट्टर रूप, वो विचार नहीं करते, हमारे उनके होते थे हम भी करेंगे। समझ गया? यदि इन रूढ़ियों के गुलाम हो तो माफ करना, उन गुरुदेव से आपने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा है, दृढ़ता से कह रहा हूं। जैन धर्म में आरती नाम का कोई, आरती पूजा में जो कहा जाता वो जयमाला को कहा जाता। माने अब हमें द्रव्य का मोह छूट गया, द्रव्य का परिग्रह छूट गया, भौतिक आकांक्षा छूट गई। अब भगवान आप हो और मैं हूं, बस मैं अपने भावों से जब तक आपकी ओर दृष्टि है जब तक आपका गुणगान करूंगा। तो भगवान के गुणगान बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के करना, उसका नाम आरती था। उसको हमने ये दिया चलाने हिलाने को आरती मान ली। जब तक इन अज्ञानों, इन मोह के, इन मिथ्यात्वों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है, माफ करना, किसी को अध्यात्मवादी और मोक्षु कहलाने का अधिकार नहीं। यदि इतना भ्रम नहीं तोड़ सकते आप, किसको दिखा रहे दिया? इसलिए वो आरतियां करना, अर्घ चढ़ाना,
ये सब बाहर की जो करते हैं वो कुछ अज्ञान है और कुछ लौकिक शिष्टाचार है। उसका गुरु और शिष्य पने से कोई रिश्ता नहीं। क्या है रिश्ता? अधिगत तत्व। पहले तो उसे उस तत्व की पहचान होना चाहिए। आज आप जिन्हें गुरु कहते हो उनसे पूछो कि आत्मा कैसा होता है, अनुभव में कैसा लगता है, आपको अनुभव होता कि नहीं? भाई साहब, एक भी चैलेंज दे रहा हूं, जितने आज गुरु घूम रहे हैं, एक भी बता दे अनुभव की विधि, एक भी। चैलेंज दे के बात कर रहा हूं, ओपन चैलेंज। जिसको पता हो, जो दावा करता हो, मैं सुनने को तैयार, मैं आने को तैयार। लेकिन ध्यान रखना, प्रूव करना पड़ेगा। खाली सुदीप जैन को बुलाने के लिए तुम चैलेंज मान दोगे? नहीं सुनूंगा। फिर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। सबके बीच में, सार्वजनिक रूप में, लोगों के बीच में भरे मंच पे मैं प्रूव करवाऊंगा और तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रमाण है कि तुम्हें आत्मस्वरूप का पता है? अनुभव में क्या होता है मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। समझ में आए ना? ये भौतिक भावों और कर्मों का फल क्या है, ये नहीं पूछी जाएगी। पूछा जाएगा तो गुरु हमारे यहां होता है आत्मज्ञानी, जो आत्मज्ञान की विधि बता सके, जिससे उस तत्व का पता है, ज्ञायक का पता है, वो गुरु है। इन भावों का फल क्या होगा, उन भावों का फल क्या होगा, ये बताने वाले कोई गुरु नहीं। बेकार की बात है। समझ गए? ये पंडिताई है, ये गुरुपना नहीं। मैं विषय वो ले रहा हूं जो अमृता शीति की विशेषता है, जो आपके जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। विजय भाई, कितनी बड़ी बात कही। गुरु अधिगत तत्व, तत्वता पूजनीय, वास्तव में पूजनीय है। आप बिछ जाइए उनके चरणों में, कोई दोष नहीं है। अष्टद्रव्य से पूजोगे तो दोष है, क्योंकि यहां जो गुरु शिष्य का संबंध है, ज्ञान से सीखना, रटना और पढ़ना, परीक्षा देना, पास होना, ये हमारे यहां कभी शिष्य नहीं। शिष्य जो है उसका लौकिक रूप, प्राकृत रूप बनता है सिख। जो जितने सिख होते थे वो अपने गुरु की बात को फॉलो करते थे, लॉजिक नहीं लगाते थे। जो सीखता है गुरु से वो तर्क नहीं चलाता। ये सरदार लोग बाल रखते, गुरुजी ने कह दी थी रखते। अब सबके पास एक इतना लंबा सुआ होता, तकरीबन के पास, सबके पास तो नहीं कहता हूं, कभी देखना लगाए रहते हैं बालों को, पगड़ी में घुसाए रहते। क्यों? अब वो पूरे टाइम इतने बड़े बड़े बाल जीवन में कटना नहीं। अब कौन कितनी सफाई रख पाता? इतने बड़े बाल साफ करना, रोज उनको सुखाना, बांधना, सिरदर्द भी तो है। तो जब नहीं कर पाए तो जुए पड़ेंगे। अब जुए पड़ेंगे तो पगड़ी लगाए लगाए खुजाओ कैसे? उसके लिए वो सुआ रखते, वो ऐसे कर करके खुजाते हैं, ऐसे कर करके। समझ गया ना? वो जुए मारने का उपकरण, वो कुछ नहीं है और। लेकिन साहब हमारे गुरु ने कहा था कि बाल रख नहीं कटाना, पगड़ी लगाना, कृपाण रखना, कड़ा पहनना, 5 ककार बोलते उनके, ये रखना। इनके बिना तुम सिख नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं है वो क्यों था। ये धर्म की रक्षा के लिए जिसे रक्षक बनते ना, ये वो थे। मुसलमानों के आक्रमण में ये अपने देश की संस्कृति के रक्षक थे। इनके गुरुओं ने बताया कि भाई, खास तौर पे ये सब चीजें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाई थी, जो 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु थे। उसके पहले के लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी कही, लेकिन असली तो उन्होंने बताई।
उन्होंने ठान ली थी, सेना खड़ी कर ली थी कि हम तो बिल्कुल मुसलमानों से लड़के इनको भगा के रहेंगे, अपने यहां के धर्म की रक्षा करेंगे। तो उनके गुरु ने यह सिखाया कि यदि तुम्हें इनसे लड़ना है तो पहले तो घर से बाहर रहोगे। ध्यान रखना, मैं मर्म की बात बता रहा हूं, इधर उधर के किस्से नहीं सुना। संसार में सबसे खतरनाक प्राणी कोई है तो वो है नाई। क्यों? क्योंकि हिंदू जो संस्कृत के शास्त्र हैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि जो इस वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है उनके शास्त्रों में, मैं इनमें मानता है ऐसा कुछ कह रहा हूं नहीं। शूद्रा के साथ किसी ब्राह्मण पुरुष का संयोग हो तो जो संतान हो उसको नापित कहते थे, नाई कहते हो। उसमें अकल तो होती ब्राह्मण जैसी क्योंकि उसकी औलाद, और बाकी संस्कार कैसे होते, छल प्रपंच चवन्नी छाप, वो होते शूद्र जैसे, जिस घर में पला जहां पैदा हुआ। बस बुद्धि तेज होगी तो इनकी दिमाग होता बहुत तेज, लेकिन संस्कार होते खोटे। तो इनको जहां चवन्नी ज्यादा मिलेगी यहां का भेद वहां बता देंगे। तो इनके गुरुओं ने कहा कि तुम्हें नाई से बच के रहना। भैया अब क्या करना, जब नाई के पास, नाई को पास नहीं आने देना, ये तुम्हारा सारा भेद खोल दे, चाहे अंग्रेज हो और चाहे मुसलमान। तुम छुपके अपने रह सकते हो, कितने सावधान रह सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा कहां छुपे हो, क्या कर रहे हो, क्या योजना है, ये भेद पता चल गया तो तुम्हारी संख्या इतनी नहीं है कि उनकी व्यवस्थित फौज से लड़ लो। उनके पास तो संसाधन है, तुम्हारे पास तो संसाधन नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था बाल रखो। अब बाल जब कटेगे ही नहीं तो नाई की जरूरत नहीं। आप लोगों को पता नहीं हुआ, असलियत बता रहा हूं, समझे। फिर बाल यूं बिखरे रहे कुछ हो तो उन्होंने कहा पगड़ी लगाओ। उसके दो दो फायदे, कभी कहीं चढ़ना उतरना, कुएं से पानी के कुछ भी हो तो वो एक मल्टीपल रोल निभाएगी। पानी भी दे देगी आपको, कुएं से पानी खींच लो, लंबी है कुआं, समझ गया ना। कभी कहीं नहाने के कपड़े नहीं है तो भाई नहा के थोड़ी देर लपेट लो, वो कपड़े सुखा लो धो के, फिर पहन लेना, समझ गया। तेज ठंड लगी तो ओढ़ लो खोल के, बिछाने को जगह नहीं है तो बिछा लो। मतलब उसके बहुत मल्टीपल रोल थे। सिर में चोट को ही नहीं बचाती थी वो, बालों को ही नहीं संवारती थी, बल्कि उसके बहुत रोल थे। तुम्हें जंगल में छुपके छापामार युद्ध करना है तो पगड़ी बहुत काम की चीज थी, समझ गए ना। इसलिए उन्होंने बाल के साथ पगड़ी, फिर कृपाण तो चाहिए, सैनिक को इतना तो मिनिमम तो चाहिए, समझ गए ना। फिर कड़ा क्यों कहते, आप ऊपर से अचानक गिरे तो ये कड़ा कहीं भी उलझ जाए तो आप बच सकते हो, वरना नीचे। कभी आपके पास कोई हथियार नहीं है, कड़ा इधर करके अगले के सिर पे दे मारो, सिर फूट जाएगा उसका। वो हथियार भी है, वो आपका जीवन रक्षक भी है, उनने कड़ा कर दिया। कंघा तो कोई फैशन करा, अरे फैशन नहीं भाई, ये जुएं पड़ जाए तो कंघियां किसके लिए नहीं चलती है, लेडीजों से पूछो, सब कंघियां को महत्व जानती हैं। तो उनसे बाल काटते रहना, जुए निकालते रहना, जंगल में रह पाओगे, किसी की सेवा नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ गया ना। और ऐसे ही कच्छा कहते इतना घुटने तक पहनना, खुला मजबूत, क्यों? क्योंकि ये जो फैंसी कच्छे हैं ना, एक तो इनमें तुम नंगे दिखते हो अकेले कच्छे में, दूसरा नुकसान कि इनको पहन के तुम रह नहीं सकते। अकेला ये पहन लो, आपकी बहुत सी चीजें, कपड़ों का काम हो जाता है, आपको कोई नंगा और शर्म की स्थिति में नहीं कह सकता, समझिए। इसलिए उन्होंने पंच ककार बनाए थे। वो क्यों बनाए थे? क्या जो सिख होते थे, जो गुरु के सिख होते माने शिष्य होते थे, वो तर्क करने की उन्हें अनुमति नहीं थी। जो गुरु ने कह दिया वैसा करना, दैट्स इट। आज भी फौज में पूछा जाता है, एनी क्वेश्चन, नो सर,
प्रश्न करे, क्या बात है भाई, तुझे प्रश्न क्यों आ रहा? मने गुरु ने कहा और यस सर करके स्वीकार किया। परंपरा इतनी थी, ये बुद्धि के दुरुपयोग, सर ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों नहीं, वो वैसा क्यों नहीं, जो वो पढ़ा रहे वो नहीं सुनेंगे, दूसरी जगह बुद्धि दौड़ाएंगे, ना तो वो सीखेंगे और ना दूसरों को सीखने देंगे। ये गुरु शिष्य परंपरा में था नहीं, समझे? वो तत्वज्ञानी गुरु है, अधिगत तत्वज्ञानी है और तत्वतः पूजनीय, उस तत्व के कारण ही पूजनीय है, सकल से नहीं है, सूरत से नहीं है, साधन से नहीं है। क्या कहा? गुरु सकल से पूजनीय नहीं होता है, ड्रेस से पूजनीय नहीं होता है, वेश से पूजनीय नहीं होता है, साधन से पूजनीय नहीं होता है। कोई कहते पिच्छी कमंडल देख के तो पूजा करना चाहिए, कहते तत्वता पूजनीय, उन्हें जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान के आधार पे वो पूजनीय होते। विजय जी भाई साहब, आज तक ऐसा आधार नहीं मिला होगा किसी ग्रंथ में। गुरुदेव श्री पूज्य है, ऐसा प्रमाण हो गया। रूपल बहन, समझ में आ रहा है? लोग बहुत कहते हैं गुरुदेव को पूज्य क्यों कहते हैं, वो तो देव सतगुरु। अरे भाई नहीं है, पर एक भावलिंगी संत 6वीं शताब्दी के महान आचार्य वो लिखते हैं, अधिगत तत्व, एक तो पहले उन्हें तत्व की प्राप्ति होना चाहिए। तुम जितने गुरु बने घूम रहे हो, एक बताओ कि तत्व कैसा होता है। समझ गए विजय जी? मैंने आपको शायद बताया भी था एक आध दो बार, मेरे साथ बचपन में सही घटना हुई। वो कोई महाराज जी आके रुके थे, अब कोई काम पड़ गया। गांव में होता था कि बड़े बूढ़े यदि भेज दें या वो महाराज जी वगैरह बुला लो ना इधर बेटा, तो दो फर्क हो गए किसी काम से मंदिर, पता नहीं किस लिए भेजा था, माता जी ने पिताजी ने क्या दिया होगा, चले जाओ वहां फला काम कराओ। तो गए, तो महाराज जी अकेले बैठे थे। उन्होंने कहा ये अच्छा छोरे इधर क्या कर, जाके बैठ गए। क्या करते हो तुम? पढ़ते हैं महाराज जी। और क्या करते हो? पाठशाला में पढ़ते हैं। पाठशाला में क्या पढ़ते हो? अपनी जयपुर वाली पाठशाला चलने लगी थी। क्या पढ़ते हो? ऐसे ऐसे पढ़ते। अच्छा 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 ठीक है, नमोकार आता है सब। अब उनने 10-5 मिनट हमारा इंटरव्यू ले लिया, तो एक मैंने भी ले लिया। मैंने कहा महाराज जी, हमें पढ़ाया था पंडित जी ने कि जो मुनिराज होते हैं उन्हें हरंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता ही होता है, तो आपको भी होता है? कि होता ही होगा, जब शास्त्र में लिखा है होता ही होगा। जब शास्त्र में लिखा है तो झूठा थोड़ी लिखा। ये है, इस पॉइंट पे आचार्य कह रहे हैं गुरु अधिगत तत्व। तुम्हें को पता नहीं है, क्यों? किसी के बच्चा हुआ और जच्चा को पता नहीं है, ये संभव है क्या? ऐसे ही तुम्हारा अनुभव और तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या अनुभव की विधि सिखाओगे किसी को? अधिगत तत्व पहले तुम सीखो और तत्वता पूज। अभी तक इसका अर्थ क्या करते हैं? तत्वता माने निश्चय से। ये निश्चय व्यवहार ने बहुत कबाड़ा किया कई जगह, असली चीज को समझने नहीं देते हैं और बस डाइवर्ट कर देते हैं। तुम निश्चय से करो, व्यवहार से करो, व्यर्थ के झगड़ों में आपके दिमाग को उलझा के रख देते हैं। असल में करना कि नकल में करना, क्या है ये? तत्वतः पूजनीय, उस तत्व के कारण पूजनीय है। यदि वो तत्व का उपदेश तुम्हें दे सकते हैं, तत्व को समझा सकते हैं, उसकी विधि सिखा सकते हैं, तो वो हमें गुरुदेव ने उस गायक का स्वरूप समझा, उसकी विधि समझाई, उसकी गहराई समझाई और उसका जीवन में महत्व समझाया। तत्वतः पूजनीय, उस तत्व के कारण वो पूजनीय। तुम जितना चाहे कहो। कहां लिखा? हम कहते योगेंद्र देव ने लिखा, अमृता शीति में लिखा, इसलिए हम मानते। भाई साहब पचाना जरा, यहां हौसला चाहिए, जब पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। समझ गए ना? इतनी खरी बात
जिनकी हिम्मत होगी और भाग्य होगा वही सुन पाएंगे, बाकी को नहीं पचा। समझ गया ना? ये तो चक्रवर्ती के लड्डू हैं, हर किसी को नहीं पचना, इसलिए यहां फालतू भीड़ बैठती भी नहीं है। जिनके भाग्य और जिनके हिम्मत दोनों हैं वही बैठते, बाकी नहीं बैठ पाते। लेकिन समझने की कोशिश करो, तत्वतः पूजनीय, वो पूजनीय है। अष्टद्रव्य से पूजनीय वो ही नहीं है। पूजा क्या कहते हैं? गुणेषु अनुरागा भक्ति और गुणानाम कथनम अनुवदनम पूजा। उन गुणों को आप बोल बोल, जब हमारा हृदय विभोर होगा तो बारंबार कहेंगे। एक डॉक्टर दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हैं, बच्चा बच जाता है। डॉक्टर साहब हम आपके कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, कभी आपका ऋण नहीं चुका सकते। आपने एक दवाई दी और मेरा बच्चा बच गया, सबने मना कर दिया था। मानते हो कि नहीं मानते? बराबर। ये है पूजा। पूजा माने जब भाव हृदय में न समाए और कृतज्ञता वचनों से व्यक्त हो ही जाए, उसका नाम पूजा है। हम लोग बारंबार कहते साहब तुम अपनी हर किताब में, उनने तो तुम्हारी किताब देखी भी नहीं, फिर भी गुरुदेव को समर्पित उनकी कृपा क्यों लिखते हो? हमने कहा हम उनके लिए थोड़ी लिखते हैं, हम तो अपने लिए लिखते हैं कि मैं कृतज्ञ ना बन जाऊं। मैं इस दिशा में आया, इस क्षेत्र में हूं, जो कुछ पाया और पाऊंगा उसके सूत्रधार तो वही थे, इसलिए लिखता हूं और लिखता रहूंगा। तुम्हारे कहे रुकने वाला नहीं। समझ गया? हर चीज का क्रेडिट, जो अच्छी चीज है उसका क्रेडिट उन्हीं को। अब लोगों को पचती नहीं। कहते यदि इतना मानते हो तो तुम उनकी आरती क्यों नहीं करती, उन्हें अर्घ क्यों नहीं चढ़ाती? भाई तुम लोग क्यों बुद्धि के दिवालिया हो रहे हो? वो कहते थे कोई क्रिया में जड़ थई रहा, और तुम भी उनके नाम पे क्रिया में जड़ हो रहे हो। अरे तुम वचन से खूब कृतज्ञता ज्ञापित करो, हमने कब मना किया? उसमें दोष नहीं है, लेकिन बाहरी क्रियाओं की मर्यादाएं बनी हुई हैं। वो लोक का शिष्टाचार लोक के हिसाब से चलेगा, वो तुम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तुम सड़क चलते किसी आदमी को भैया आदरणीय, श्रीमान, चाचा जी, ताया जी, पापा जी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन महामहिम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए फिक्स है। अरे किसी के लिए भी बोलोगे तो आपके ऊपर प्रोटोकॉल का उल्लंघन का दोष लगेगा, अपराध है, मुकदमा चलेगा, आप जेल जाओगे। अरे साहब हमने तो उनको, अरे बड़ा बोलो, पर बड़ा बोलने की भी कुछ बड़े शब्द कुछ लोगों के लिए निर्धारित है। समझ गए ना? ऐसे ही अष्ट द्रव्य से पूजना ये निर्ग्रंथ मुनिवर के अलावा अन्य किसी के लिए छूट नहीं। ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? क्या मोह? तुम्हें कोई चीज, भक्ति को मोह में मत बदलिए, अंधभक्त मत बनिए, विवेक जागृत रखिए। लोक के शिष्टाचार की जो मर्यादा है वो लोक के अनुसार, और हृदय की कृतज्ञता वो हृदय के अनुसार। उस तत्वता पूजनीय, तुम तत्व के कारण पूजनीय माने। तुम किसी की परवाह मत करना, जो तत्व ज्ञान तुम्हें मिला है, और वो तत्व ज्ञान उनसे किसी ने नहीं बताया भैया। आज तक किसी ने आज तक हमें भगवान आत्मा कह के नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा भैया तुम्हें पर्याय की दृष्टि से देखा हो तो माफ कर दो। आज तक किसी ने नहीं बोला। ये विजन दिया तो उनने दिया, इस तत्व दृष्टि के कारण वो हमारे लिए पूजनीय। हम उसको पूजनीय कहने से कोई शर्म नहीं है, हमें कोई गिल्टी नहीं है, हम दृढ़ता से कहेंगे हाँ है। लेकिन हमारी पूजनीयता की मर्यादा, वो पूजा हमारे वाचिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, वह अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं। और आरती फारती तो हमारे जैन धर्म में है ही नहीं, इसलिए उसकी तो बात ही मत करना, वो तो हमारे धर्म में है ही नहीं। यदि इतना निर्णय करने की, इतना सुनने की क्षमता नहीं है तो माफ करना, जिन गुरु ने किसी की परवाह नहीं की, बोलो अपने आमनाय के आचार्य बन रहे थे, लाखों लाखों लोग पीछे घूमते थे,
बाबूजी ने युगल जी ने कहा यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। क्यों? कोई परवाह की? कभी ये सोचा कि कल के दिन रोटी कौन देगा? माता पिता का घर छोड़ चुके, बीवी बच्चे कोई है नहीं, और जिस एरिया में आप दिगंबर धर्म अपनाने जा रहे वहां दिगंबर कोई रहता नहीं, रोटी कौन देगा? कहते रोटी के लिए मैंने क्षुधा रहित जिसे भूख नहीं लगती इस गायक के धर्म को, इस निर्ग्रंथ धर्म को रोटी के लिए नहीं अपनाया है। जो इसको अपनाएगा उसके लिए रोटी देने वाले चल के आएंगे, मना के देंगे, आपको मांग के नहीं लेना पड़ेगा। क्या? अन्य सब धर्मों के साधुओं को मांग के खाना पड़ता है, जैन धर्म के साधु को मना के खिलाया जाता है, मांग के नहीं खाना। कोई चिंता नहीं थी, वहां से अलग जगाई, और पता नहीं देश दुनिया कहां कहां से लोग जिसे तत्व समझ में आया वो उनके लिए गुरु बन गए, पूजनीय हो गए, और वो कहीं रहते, आज दुनिया में कहीं रहते हैं, लेकिन उनका नाम आते ही हाथ जुड़ते हैं उनके। क्यों? क्योंकि ये गायक की धुन, ये गायक की महिमा, ये अपने आत्मस्वरूप की महिमा उन्होंने सिखाई और किसी ने सिखाई। इन ग्रंथों में थी, लेकिन वो मर्म कोई बताने वाला नहीं था, वो हमें को पता नहीं था, हम ढोक देते थे, इनको पढ़ते नहीं थे। मुझे याद है वो दिन गुरुदेव ने उस समय जब कहा था, जब वो कहते ना पंडितों की क्लास में मॉनिटर से शाम को घूमते थे, तो शाम को मुझे में जल्दी आता था, हम भाग भाग के पहले नंबर पर करके, तो गुरुदेव अपने टहल रहे होते थे, तो हेमंत भाई और मैं दोनों, तो वो ऐसे कंधे पे हाथ रख लेते थे गुरुदेव, और उसी हॉल में घूम रहे जहां शाम को उनकी तत्व चर्चा होती थी। कभी कभी बहुत भावुक हो जाते तो अपने हाथ से बाइक को, नहीं तुम नीचे बैठो, देखो देखो इसमें लगाओ, और उसमें ऐसे घुमा के दिखाते थे। आप लोगों को ऐसा अवसर मिला नहीं मिला, पर मुझे तो 20 दिन के शिविर में को 5-6 दिन तो दिखाई, वही चीज दिखा रहे, अपने हाथ से चलाते थे, समझ गए? और उसमें उन्होंने कहा कुंद कुंदादि आचार्य भगवंतों के जो तत्वज्ञानी आचार्य हैं, उनके वचनों का मर्म उनसे समझने की कोशिश करना, उस मर्म को पहचानना, तुम्हें किसी गुरु की, वैसे भौतिक गुरु की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। और गुरु मानना तो उसको मानना कि जो इसके मर्म को, जो निज के गायक के मर्म को जो समझा दे, इसकी विधि को जो समझा दे, उसे गुरु मानना, बाकी को नहीं मानना। अब बताइए रूपल बहन, ये सारी बातें मिल रही कि नहीं मिल रही? तो उन्होंने कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, किसी से क्या होगा? कहते ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ज्ञान किसको जाने, ये अकल गुरु देगा। नहीं तो हम तो आंखें खोले अनादिकाल से पर कोई जान रहे हैं, अंतर्दृष्टि होकर स्वयं को जानना, ये अकल कौन देगा? हमने देखा है जो लोग ऐसी ऐसी शुद्ध गायक की धुन ऐसे बढ़िया गाते हैं, बजाते हैं, ये करते हैं, सारी सभा नृत्य करने लगे, मंत्र मुग्ध हो जाए, उन्हें भी अभी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का भेद पता नहीं। गीत में रागी देवी देवताओं के भी भजन गाने में उन्हें कोई गिल्टी नहीं है, जैसे वीतराग के गाते ऐसी रागी के गाते। वहां हमें पीड़ा होती है कि आपको गद्दी पे बैठने का अधिकार किसने दे दिया? समझ में आया? ऐसी पंडिताई किस काम की कि जैसे शास्त्र बेच बेच के आप धंधा चला रहे हो, पेट पाल रहे हो, ऐसे ही कर रखा है आपने, और क्या कर रखा? सोचना पड़ेगा, हिम्मत तो चाहिए सुनने के लिए। यहां तो खरी बोलते हैं, पर खरे बोलने की हिम्मत भी, सुनने की आपको हिम्मत चाहिए। अधिगत तत्व, पहले ये देखो उन्हें तत्व का कुछ पता भी है।
जिनसे कहो गायक, गायक की परिभाषा पता है? गायक कहते किसको है? अरे जो जानता है वो गायक। अपने कैसे? तुम शास्त्र पढ़ो, लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ लेते हो, हाँ, गायक हो गए तुम। जो ज्ञान करता है वो गायक, जो जानता है वो गायक। अरे भाई, ऐसे गायक यदि हैं तो यहां पर तो कीड़े मकोड़े भी सब, फिर वो पर्याय क्यों तिरस्कार की होगी? क्यों? चींटी को मीठे और नमक में ज्ञान होता है कि नहीं होता? भेद करना जानती है कि नहीं जानती है? तो फिर वो उसको भी गायक भगवान आत्मा बोल। अरे वो है स्वभाव से, वहां निषेध नहीं है, लेकिन वह उस ज्ञान की धनी, सम्यक ज्ञानी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। उसकी पामरता का कारण क्या है कि पर को अपने इंद्रिय विषय को जानने में समर्पित है, अपना हित जानने, इंद्रिय विषय में अपना हित मानती है। भूख मिटे और रसना इंद्रिय का काम चले, बस इतने में अपना हित मानती है। इससे आगे ज्ञान ने कभी गायक को जानने की कोशिश नहीं की। समझ में आएगा? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, आज तक पर को ही जानता है, कभी स्व को जाना? डॉक्टर होके सबको लिखते हो पर्ची, घर का बच्चा बीमार हो, कहते भाई साहब हमने क्यों नहीं लिखी? कि फीस नहीं मिली थी। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं कि भाई हमारी फीस ही नहीं दी थी, दवाई कैसे लिख देता? सही सही दवाई तो तब लिखूंगा जब हमारी फीस मिलेगी। संसार में कभी वो अच्छी चीज का, तत्व ज्ञान का प्रयोग उपयोग अपने घरों में नहीं करते हैं, कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों। ठीक है, सब अपनी अपनी योग्यताएं सीखते हैं, तुम्हारे कहे नहीं सीखते हैं, बात सच्ची है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन एक बाप के रूप में ईमानदारी से कितने लोगों ने अपने बच्चे को तत्व ज्ञान सिखाने की कोशिश की है? जितने मनोयोग से अपनों से डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने की कोशिश की, क्या उतने मनोयोग से इस तत्व ज्ञान को सिखाने की कोशिश की? जैसे आप संपत्ति देके जाते हो, मकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री देके जाते हो, ऐसे कभी एक ग्रंथ दिया कि बेटा ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी? आप ही ने खुद नहीं माना उसे पूंजी, तो दूसरे को क्या समझाओगे? यह है आपकी कमी। वो सिख हैं, आज तक जवाब नहीं है, परेशान वो भी रहते कि इतनी बड़ी पगड़ी बांधो, रोज खोलो, इतने बाल, समझ लो। कई लोग मौने होने लगे, इसीलिए कटाने लगे, कहते भाई क्या करें, कब तक रखें, क्यों रख रहे भाई, इसमें धर्म कैसे हो जाएगा? बहस नहीं करना, हमारे गुरु महाराज ने कहा था, सच्चे पातशाह ने कहा था, हमें सिर्फ उसको मानना है, गुरु की बात पे तर्क नहीं करना। आज तक पूरी दुनिया में बड़े से बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, पता नहीं किन किन विधाओं में एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन उसके बावजूद गुरु की बात बिना तर्क के मानते हैं। पगड़ी भी रोज बांधते हैं, बाल भी बढ़ा के रखते हैं, दाढ़ी चाहे वो किसी ग्लू लगा के चिपकाओ, चाहे कुछ भी करो, क्या वो कृपाण भी रखते, चाहे वो प्रतीकात्मक कितनी सी रखें, हैं, कच्छा आज भी पहनेंगे, कंघा आज भी रखेंगे। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा था, चाहे वो सिंबॉलिक रह गया, लेकिन वह सिंबल तो बचा हुआ है, उसको तो नहीं छोड़ा। वो है शिष्य। गुरु का नाम लेने का अधिकार उसको है, किसी को गुरु कह सके, पहले शिष्य बनना पड़ेगा। क्या सीखा आपने, ये बताओ, बताइए क्या सीखा आपने गुरु से? गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन गायक की धुन रमाई, और आप पूरे जीवन पैसा की धुन रमाते हो। पैसा को धूल कहते कहते चले गए, और आपने पैसे को सब कुछ मानते हो, उसको ही भगवान मान के बैठे हो। अभी समझ में आया? गुरुदेव की फोटो भी लगाते हो दुकान में, गल्ले तक में लगाते कई लोग गुरुदेव के पैरों की छाप गल्ले में रखते हैं चिपका के। क्यों? बरकत बनी रहे। कहा बरकत क्या है?
पैसा बढ़ना बरकत है, हम पढ़ते हो पूजन में, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, और बड़ा उसी को रहे। समझ गया? ये विडंबनाएं हैं, इसलिए पहचानिए। यहां अमृताशीति में कहा अधिगत तत्व तत्वतः पूजनीय, पहले जानो कि गुरु में तत्व ज्ञान है कि नहीं, उसे तत्व को जाना है, पहचाना है, और तुम्हें तत्व बताया है, तो तुम तत्व से पूजा करना और तत्व की ही आराधना करना, बीच की फालतू की बातें मत करना। ये है अमृताशीति का एक अलग स्टेप। इससे अगले स्टेप की चर्चा कल चलेगी। आज समय